सैयन नहीं बल्कि एक लेजेंडरी सुपर सैयन होता है। देखो वैसे तो ओरिजिनल सीरीज के अंदर अपना गोकू काफी ज्यादा पावरफुल है। इवन उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसी पावर और उसने एंजल्स की टेक्निक भी अवेक कर रखी है। सोचो जो अपना गोकू एक लो क्लास सैयन था वो एंजल्स के लेवल तक चला गया और इस टाइमलाइन के अंदर तो अपना गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। तो देखते हैं स्टोरी में वो कितना आगे जाएगा। स्टार्टिंग में हमें प्लेनेट वेजिटा नाम का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ अपना गोकू पैदा होता है। लेकिन यहाँ पर अपना गोकू सारे सैयन्स बच्चों में से सबसे ज्यादा पावरफुल था और उसी वक्त बार्डोक और गिने को सेंस हो गया था कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। तभी बार्डोक समझ गया था कि ये एक लेजेंडरी सुपर सैयन है और उसे सुनकर गिने काफी खुश हो जाती है। इस वक्त गोकू भले ही ज्यादा पावरफुल है लेकिन बार्डोक फिर भी एक चीज को लेकर डर रहा था कि अगर किंग वेजिटा को उसके बेटे के बारे में पता चल गया तो किंग वेजिटा उसे एक ऐसी जगह भेज देगा जहाँ खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी तक नहीं होगा। तभी बार्डोक डिसाइड करता है अब वो गोकू को इस प्लेनेट में नहीं रखेगा। बार्डोक गोकू को एक ऐसे प्लेनेट पे भेजेगा जहाँ के लोग काफी कमजोर होंगे और वो प्लेनेट कोई और नहीं बल्कि अपना अर्थ होता है जहाँ का माहौल काफी ज्यादा शांत होता है। और एक दिन प्लेनेट वेजिटा पर फ्रीजा आकर हमला करके प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय कर देता है। बार्डोक उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो फिर भी फेल हो जाता है और यहाँ प्लेनेट वेजिटा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक स्पेस पोर्ट अर्थ पर लैंड होता है और गेस करो उसके अंदर कौन होगा, और वो होता है अपना गोकू जो काफी ज्यादा रो रहा होता है। तभी ग्रैंडपा गोहान उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ जाने लगते हैं और वो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा स्पेस पोर्ट में रो रहा होता है। और उसके बाद ग्रैंडपा गोहान डिसाइड करते हैं कि अब वो इस बच्चे का देखभाल करेंगे। उसके बाद उस बच्चे का नाम वो गोकू रखते हैं। तभी अपने ग्रैंडपा गोहान सेंस करते हैं कि गोकू एक नॉर्मल बच्चा नहीं है और वो शॉक तो तब हो जाते हैं कि जब गोकू की पावर लगातार बढ़ते रहती है। वो समझ जाते हैं कि इस बच्चे की पावर इतनी ज्यादा है कि वो पृथ्वी तक को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए ग्रैंडपा गोहान उसे मास्टर रोशी के पास ले जाते हैं ताकि गोकू अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाए। तभी मास्टर रोशी मान जाते हैं गोकू को ट्रेन करने के लिए और गोकू और मास्टर रोशी को ट्रेनिंग करते करते 10 साल गुजर जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि ग्रैंडपा गोहान अब भी जिंदा है, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में गोकू ग्रे टेप में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रैंडपा गोहान को मार देता है। लेकिन इस टाइमलाइन में गोकू ऐसा नहीं करता और इसके पीछे क्या रीजन है वो आपको आगे पता लगेगा। इन दी मेन टाइम मास्टर रोशी गोकू को एक ऐसी टेक्निक सिखाने वाले थे जो कि काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होने वाला था और वो टेक्निक थी कामेहामेहा वेव। लेकिन ये वो कामेहामे नहीं था जो गोकू ओरिजिनल सीरीज में यूज करता था। ये एक ऐसा कामेहामे था जो अगर किसी को भी छू जाए तो उसका एग्जिस्टेंस ही मिट जाएगा। क्योंकि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है तो उसकी पावर्स डे बाय डे बढ़ती रहती है तो उसकी हर टेक्निक काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, ये तो तय है। इन दी मेन टाइम गोकू अपने पावर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है और समय के साथ गोकू कई कैरेक्टर से मिलता है जैसे बुल्मा, यामचा, उलोंग और भी कई सारे कैरेक्टर से। और देखते ही देखते वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी आ चुका था तो अपना गोकू भी उस टूर्नामेंट में जाने की जिद करता है। तो ग्रैंडपा गोहान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी पावर्स कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव है। लेकिन गोकू के जिद के आगे ग्रैंडपा गोहान भी झुक जाते हैं और वो मान जाते हैं। लेकिन ग्रैंडपा गोहान कहते हैं कि तुम अपनी पावर्स का 1% ही यूज करना। तो गोकू भी इस चीज के लिए मान जाता है और उस टूर्नामेंट में गोकू पार्ट लेता है और लिटरली यार गोकू काफी आराम से जीत जाता है और वो बनता है पहला चैंपियन जो कि सिर्फ 6 साल का था। और उसे देखकर मास्टर रोशी और ग्रैंडपा गोहान काफी ज्यादा खुश थे। और टूर्नामेंट के खत्म होने के बाद मास्टर रोशी गोकू से कहते हैं कि अब तुम्हें एक एडवेंचर पे जाना चाहिए ताकि तुम नई नई चीजें सीख सको। और मास्टर रोशी के कहते हैं गोकू एक एडवेंचर पर निकल जाता है। गोकू के एडवेंचर के दौरान उसके साथ काफी अजीब अजीब चीजें होती हैं और एडवेंचर के दौरान अपने गोकू को शौक लगता है और उसकी कुछ पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसके अंदर बार्डोक होता है और वो कहता है कि आई एम सॉरी कैकरोट कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इसके बाद अपने गोकू को याद आ जाता है कि बार्डोक और गिने उसके पेरेंट्स हैं और उन्होंने कहा था कि अगर वो सरवाइव कर लेगा तो उनके पास वो जरूर आएंगे, लेकिन वो लोग नहीं आए हैं। इसका मतलब अब वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए। तभी गोकू कहता है कि शायद मैं उन्हें ड्रैगन बॉल से रिवाइव कर पाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे सिर्फ 1 साल का वेट करना होगा। इसके बाद गोकू दोबारा ग्रैंडपा गोहान के पास जाने लगता है ये पूछने के लिए कि वो गोकू से मिले कैसे। लेकिन ग्रैंडपा गोहान उसे बताने से मना कर देते हैं। लेकिन उसके बाद वो गोकू का मासूम चेहरा देखकर उसे बता देते हैं और गोकू ड्रैगन बॉल्स के जरिए क्या करना चाहता है ये सुनने के बाद ग्रैंडपा गोहान गोकू को सब कुछ बता देते हैं कि वो गोकू से कैसे मिले और वो गोकू के पेरेंट्स को रिवाइव करने के लिए राजी हो जाते हैं। ये सुनने के बाद गोकू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हम सब दोबारा से एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद गोकू सारे ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लेता है। फिर उसके बाद गोकू शेनरॉन को समन करता है। तभी शेनरॉन आता है और गोकू उससे पूछता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पेरेंट्स को वापस अर्थ पर ले आओ। ये सुनने के बाद शेनरॉन कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अब वो लोग जिंदा नहीं है। तो गोकू बोलता है कि ठीक है तो तुम वापस उन्हें जिंदा कर दो। तभी शेनरॉन कहता है कि मेरे लिए ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि लंबे समय से मरे हुए लोगों को मैं जिंदा नहीं कर सकता। और ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा उदास हो जाता है। तभी शेनरॉन कहता है कि ये मैं तो नहीं कर सकता लेकिन नैमिक के ड्रैगन बॉल्स ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद शेनरॉन दोबारा से अर्थ पर बिखर जाता है। इसके कुछ देर बाद ही मिस्टर पोपो नाम का आदमी गोकू से आकर कुछ कहता है कि अर्थ के गार्डियन उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद गोकू गार्डियन कामी से मिलने चला जाता है। वहाँ पर
पहुंचने के बाद गोकू से कहा जाता है कि वो गोकू को ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पाए। शुरू में गोकू कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में वो कामी के साथ ट्रेनिंग करने के लिए मान जाता है। कामी को गोकू के बारे में पता था, जिसके चलते वो गोकू को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं और गोकू की शादी भी हो चुकी होती है और उसका बेटा भी था जिसका नाम उसने गोहान रखा था। एक दिन अर्थ पर एक स्पेस पोर्ट लैंड होता है, जिससे बाहर आता है अपना रेडिट्स और वो कहता है कि तो ये है प्लेनेट अर्थ जहाँ पर कैकारोट को भेजा गया था। तभी रेडिट्स अपने स्काउटर का यूज करके गोकू का पता लगा लेता है, लेकिन उसे गोकू की पावर काफी कम लगती है और वो सोचता है जब गोकू बच्चा था तो उसकी पावर 9000 थी, लेकिन अब 600 कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि गोकू एक लेजेंडरी सुपर सैयन है। तभी रेडिट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो लगातार उसी पावर का पीछा कर रहा होता है। तभी दूसरी तरफ गोकू और बाकी सब मास्टर रोशी के आइलैंड आए हुए होते हैं। तभी गोकू सेंस करता है कि उनके तरफ एक पावरफुल एनर्जी आ रही होती है और गोकू के ऐसा कहते ही क्रिलिन और मास्टर रोशी अलर्ट हो जाते हैं। तभी रेडिट्स वहाँ पर पहुँच जाता है और वो कहता है तो फाइनली तुम मुझे मिली गई कैकारोट। क्या कैकारोट? मेरा नाम तो गोकू है ना? अरे हाँ, तुम्हें कैसे याद होगा, तब तो तुम एक छोटे बच्चे थे ना जब तुम्हें इस प्लेनेट पर भेजा गया था। तुम्हारा असली नाम है कैकारोट और तुम एक सैयन हो मेरी तरह। और हाँ कैकारोट, तुम मुझे एक चीज बताओ कि तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तभी गोकू कहता है कि आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरा नाम गोकू है। तभी रेडिट्स कहता है कि चलो कैकारोट, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी गोकू बोलता है कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, जबकि हम दोनों एक ही प्लेनेट से हैं, तो मैं तुमसे बोलता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। तभी